नमस्ते। जिंदगी जीते हैं तीन, वृषभ, तुला और मीन। और ये वीडियो आपके लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए, तुला लग्न के लिए मई 2026 कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली मैं मेनली तो दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो 13 मई तक का जो हिस्सा है, ये आपके लिए एक ऐसा टाइम है, कहीं ना कहीं 19 अप्रैल से 13 मई तक का रोमांटिक टाइम नहीं बोल सकते, लेकिन इस टाइम को कुछ स्ट्रेस का टाइम बोल सकते हैं। पहली बात, अपनी नशे को, अपनी जो लिबिडो वासना है, पर्टिकुलरली सेक्सुअल डिजायर है, उसको थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। शराब पीते हो तो फिर ड्राइव केयरफुली करिएगा। 19 अप्रैल से 13 मई एक चमत्कारी अनुभूति आप कर सकोगे। फिर वो अनुभूति आप सेक्सुअल अनुभूति करते हो या आध्यात्मिक अनुभूति करते हो, ये आपके कुंडली पर और ये आप पर डिपेंड है। 14 मई से सितारे आपको बहुत लाभदायक होने लग जाएंगे, यानी कि वो टेंशन जो है, आपने नेगेटिव जो चीजें आपके पास आ गई, वो उसमें से आपको रिलीफ मिलेगा। कोई आध्यात्मिक बहुत बड़ा सफर 14 मई से 7 जून में होगा, या आपके हाथ से कोई धर्म कार्य होगा जिससे आपके माँ बाप खुश हो जाए, ये भी हो सकता है। आपको इस महीने में मैंने ड्राइव केयरफुली बोला है। आप कुंडली दमदार है तो फॉरेन का योग भी बनेगा, और आपके घर के लोग और आपके पर्टिकुलरली भाई बहन, आपके परिवार के लोग कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्वार्थ के साथ अपना अपना जो इंटेंशन है आपका, उनका इंटेंशन आपको समझ में आ जाएगा कि आपके भाई बहन है, आपके पड़ोस, आपके पर्टिकुलरली पड़ोसी है, या आपके फैमिली के लोग है, अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ से आपको तकलीफ में रख सकते हैं। वो सिचुएशन में वो डाल देंगे आपको। इन शॉर्ट देखिए, ये महीना मैं देख रहा हूं 14 तारीख के बाद बहुत पॉजिटिव होने लग जाएगा। 14 मई तक आध्यात्मिकता को सरेंडर रहिएगा। जो वक्त है वो काफी फेवरेबल वक्त है 14 मई के बाद। अब देखिए, इन डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले मैं एज यूजुअल हमेशा आपको बताता हूं केयरफुल डेट, उसको आप कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। 1, 2, 12, 13, 28, 29 एंड 30। मतलब ये 3, 2, 5, 2, 7 दिन में जो बोल रहा हूं, ये 7 दिन अगर आप कंट्रोल कर लेते हो अपने आप को, तो बाकी कोई मेजर इश्यू इस महीने में नहीं आएगा। इन दिनों में पर्टिकुलरली ये डेट जो है, आप आइदर स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप कोई भी हो, फार्मर हो, कुछ भी हो, ये दिन केयरफुल रहने का दिन है। वो केयरफुल है इफ यू आर लिब्रा, देयर इज नो क्वेश्चन। आप जो भी है, जहां भी है, आप अमीर हो, आप गरीब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये डेट फर्क पड़ती। तो इसको ऑब्जर्व करें कैलेंडर पे। कोई भी मिलने जाना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोर्ट का लिटिगेशन हो, कहीं कुछ काम हो जहां रिस्क लगता है, वो इन दिनों में नहीं करना है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इसको समझिएगा। जैसे 30 अप्रैल से 30 अप्रैल को 3 बजे तक मैंने बोला था आपको कि काम अपना कंप्लीट कर दीजिएगा लास्ट महीने में। अब 30 अप्रैल को एक बार 3 बज गया, वहां से लेके दोपहर को 3 बजे के बाद 30 अप्रैल को 2 मई तक आप कोई ना कोई नेगेटिव तनाव में रहेंगे। ये सावधान रहने का दिन है आपका। 1 और 2 तारीख स्ट्रेसफुल है, बट कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सरेंडर कर दोगे अपने आप को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि ध्यान योग अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बैठ तो जरूर जाइएगा। डीप सांस लीजिएगा बैठ के। आंख खुली रखना है तो खुली रखो, बंद रखना है तो बंद रखो, बट हिलती हुई चीजें नहीं रखिएगा, नहीं तो क्या माइंड दौड़ता है, किसी को देख के कहीं और पहुंचने लगता है। तो 1 और 2 तारीख को थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करिएगा। कंप्लीट एग्जॉस्ट करो, सांस फिर लो, एग्जॉस्ट करो, ये करिएगा। ये दिन आपके इन लॉज के साथ का जो इस महीने में ये भी पॉसिबल है, मैंने बोला कहीं ना कहीं इन लॉज के साथ का कनेक्शन आएगा आपका 1 और 2 तारीख। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दिन स्ट्रेसफुल है। वासनाओं के पीछे नहीं दौड़िएगा, पर्टिकुलरली ड्रिंक एंड ड्राइव हो या कहीं आप वासनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, तो ये कंट्रोल करिएगा अपना नेगेटिव इच्छाओं को। अब 3, 4 और 5 ये तारीख है, आध्यात्मिक दिन है आपके लिए, रिलीजियस डे। इस दिन में कोई ना कोई रिलीजियस सफर करेंगे। लकी दिन है, बड़ा अच्छा दिन बीतेगा। 3, 4, 5 भाई बहन है, उसके मतलब भाई बहन है, उनके जीवन साथी के साथ का कुछ कनेक्शन आएगा। ये आध्यात्मिक दिन जरूर है। 3, 4, 5 कोई लकी चांस भी आपको मिलेगा 3, 4, 5 को। 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन है तो आप ये अनुभव भी कर पाएंगे। 3 से 11 सितारे बहुत सपोर्टिव।
अब 6, 7, 8 ये इस महीने का बेस्ट डे है। नौकरी करते होंगे, जॉबलेस है तो नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी करते होगे तो बॉस के साथ ट्यूनिंग महसूस कर पाओगे। 6, 7, 8 बहुत जल्दी अपने काम को आप फिनिश करोगे। 6, 7, 8 तारीख बहुत अच्छा बीतेगा। अब आगे चलते हैं, ये आपका सम्मान वृद्धि होगा 6, 7, 8 को। अब 9, 10, 11 तारीख, 11 तारीख को दोपहर को 4 बजे तक का जो टाइम है, ये आपके दोस्तों के साथ स्पेयर करने का टाइम, यानी कि एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स। कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है 9, 10, 11, या बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का टाइम। उसको आप सोचेंगे कि ये मेरे को करना है और उसको आउटलाइन करेंगे। पहली बात है दिमाग में ख्याल का आना, फिर उसके लिए आपका सोच के उसको बनाना, प्लान बनाना, और बाद में उसके लिए मेहनत करना। देयर इज नथिंग फ्री, दुनिया में कोई मुफ्त में कहीं खाना नहीं मिलता, नो फ्री मील। 9, 10, 11 आप अपने एम्बिशन को और मजबूत करेंगे, अच्छा दिन है। अब 11 तारीख को कोशिश करिएगा 4 बजे तक अपना काम शाम को खत्म हो जाए। एक बार 11 तारीख को शाम को 4 बज गया, यानी कि 12 और 13 तारीख कुछ लोनलीनेस फील करेंगे, बेवकूफ बनेंगे, षड्यंत्र होगा आपके खिलाफ, और आपका जो भी गणित है वो उस हिसाब से आप काम नहीं कर पाएंगे। दिस इज महीने का ये जो दिन है 12, 13 मैक्सिमम प्रॉब्लमेटिक दिन है। केयरफुल रहने का दिन है, मतलब कोई भी बड़ी अपॉइंटमेंट लिया हो, किसी से मिलने जाना हो, या ये व्हीकल आपको सताएगा, कोई औरत आपको परेशान कर देगी, पर्टिकुलरली कोई औरत आपको परेशान कर देगी, व्हीकल परेशान कर देगा, और आपसे गलत डिसीजन हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन करते होंगे तो 12, 13 को साइन नहीं करिएगा, डिसीजन हो सके इतने पेंडिंग रखिएगा 12, 13 को। अब 14, 15 और 16 तारीख ये आपका अपना दिन है, अपने साथ रहने का दिन है। देखिए कहीं कोई पर्टिकुलरली लोग किसी के भी साथ रहने को तैयार होते हैं, बट अपने आप के साथ रहोगे तो अपना चेहरा देखना पड़ता है आईने में, अपनी कमियां ढूंढनी पड़ती है। बुद्ध को किसी ने पूछा था कि क्या अकेले रहना चाहिए या सबके साथ में, उसका उत्तर था कि अगर आपके लायक आदमी नहीं है तो अकेला ही रहना बेहतर है। और 14, 15, 16 तारीख को आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और उसको निखारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए 12, 13 को हो सकता है आप शॉपिंग करके अपने लिए, बहुत बेस्ट दिन है 12, 13 शॉपिंग करने के लिए, पैसा वापरने के लिए। तो ये 12, 13 को हो सकता है शॉपिंग करके लाए हो, वो कपड़ा आप 14, 15, 16 को पहनेंगे और एंजॉय अपने आप के साथ करने की कोशिश करेंगे। अपीयरेंस के लिए केयरफुल होंगे, अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने आप को, और अच्छा दिन बीतेगा 14, 15, 16। 17, 18, 19 बेस्ट डे फाइनेंशियली ऑफ द मंथ, यानी कि फूड, फैमिली, पूरे परिवार के साथ एकत्रित होंगे, परिवार के साथ एंजॉय करते होंगे, और पैसा भी बहुत मिलेगा आपको। 17, 18, 19 आपका जो भी लेवल है उस लेवल से आप ऑब्जर्व करिएगा, शांति से खाना खाने को भी मिलेगा, शांति से आप परिवार के साथ कुछ कंट्रोवर्सी कुटुंब फैमिली में तो उसको भी आप रिमूव कर पाएंगे। 17, 18, 19 बहुत अच्छा बीतेगा। अब 20, 21 और 22 ये जो भाई बहन का बात जो मैंने बोला आपको, तो भाई बहन आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, और ये दिनों में 20, 21, 22 आप काम धंधे में कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी करेंगे, चैलेंज भी होगा, लेकिन ये आपका जो बैलेंसिंग नेचर है उससे आप आगे बढ़ जाएंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करके मिलेगा। 20, 21, 22 अच्छा बीतेगा। अब 23, 24, 25 घर पे अजब शांति का अनुभव करोगे, सोशल काम करने में बड़ा आनंद महसूस करोगे, और 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक वक्त आपके लिए बहुत फेवरेबल है। 23, 24, 25 बी एंजॉय एट होम, घर पे आनंद करिएगा, घर पे गेस्ट भी आ सकते हैं, खुशियों से घर भर जाएगा 23, 24, 25 को। 25 तारीख को 3 बजे तक, बाद में जो टाइम है दोपहर को 3 बजे के बाद 25 तारीख का। 26 और 27 तारीख ये आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए स्पेयर करने का टाइम, यानी कि ये प्रपोज करने वाला टाइम भी हो सकता है। दूसरी बात, बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, उनके साथ कुछ डिस्टेंस को कम कर देना। अभी आपके संतान से राहु जा रहा है, यानी कि 18 मई 2025 से ये 5 दिसंबर 2026 तक आपको बार बार संतान के विषय में कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में रख देगा। आप जिसको प्रेम करते हो
वो उसको समझ में नहीं आएगा, और जो आपको प्रेम करता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। बट ये बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि 25, 26, 27 के दिन अपना वक्त अपने बच्चों को दीजिएगा, स्पेयर करिएगा, उनके साथ उनके जैसे हो जाने की कोशिश करिएगा। बहुत हद तक वो लोग ओपन होंगे आपके सामने। अच्छा दिन बीतेगा 25, 26, 27। अब 28, 29 और 30 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान। आपको कोई ना कोई जेलस करने वाले लोग हैं, करते ही है, क्योंकि आप लोगों का अपीयरेंस बहुत सुंदर होता है। पर्टिकुलरली इवन आपका जीवन साथी भी आपके साथ बहुत बार कलेश इसके लिए करता है। 28 बहुत एम्बिशियस पर्सनालिटी, और पर्टिकुलरली इफ यू आर लिब्रा फीमेल तो चतुर्थी के दिन जरूर, इस महीने में 5 तारीख और 19 तारीख को चतुर्थी है, दोनों चतुर्थी इस बार ट्यूसडे को ही है। उपवास करिएगा, आपका मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग रहेगा। 28, 29, 30 तारीख को कोई भी बात का बतंगड़ नहीं होने दीजिएगा। पहले ही रिकॉग्नाइज करो कि कहीं ना कहीं झगड़ा होने वाला है। मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को। कोई व्हीकल के लिए खर्च होगा, छोटी सी बात का बतंगड़ होगा, कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो पोस्टपोन करिएगा। बाहर खाना, कुछ भी खाना खाते हो, पानी पीते हो तो ये सब नहीं करिएगा। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा 28, 29, 30 तारीख को। 31 तारीख क्लोजर ऑफ द मंथ, 1 जून और 2 जून आप छा जाएंगे। आप जो भी लेवल पे, ये दिन है आपके जीवन साथी का दिन। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट टाइम है। मैंने बोला भी आपकी मैरिज लाइफ में अभी आपको जलील होना पड़ रहा है, क्योंकि ये शनि महाराज की देखिए दृष्टि किधर है, 6वें स्थान में है। ये 8वें स्थान पर दृष्टि है, 12वें स्थान पर दृष्टि है, यानी कि बेडरूम में जलील हो रहे हैं। आपके 8वें स्थान में प्रॉब्लम हो रहा है वारसे से रिलेटेड, और तृतीय स्थान में भाई बहनों को भी समझना बड़ा मुश्किल हुआ है। ये शनि का नेगेटिविटी। अगर घर के पास कोई हनुमान जी का मंदिर है तो राम नाम का चिट्ठी लिख के रखिएगा मंडे टू फ्राइडे में, कभी भी, नॉट ओनली मंडे टू फ्राइडे, संडे टू फ्राइडे में कभी भी राम 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 लिख दो पूरे पेज पर, हनुमान जी के गले में चढ़ाओ, और हो सके तो हनुमान चालीसा करो। 28, 29, 30 मैंने बोला झगड़े से बचिएगा। और 31 तारीख आपके जीवन साथी के साथ का बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए यूज कर सकोगे आप। क्या होता है, जीवन साथी जो एक्सपेक्ट करता है उसके साथ रहते रहते आप समझ चुके होंगे अपने जीवन साथी को। ही इज वन ऑफ द एम्बिशियस पर्सन, लीडर टाइप ऑफ पर्सन, तारीफ का सुनने का आदी है, उसकी तारीफ करते रहो। और ज्यादातर मैं बहुत बार तो लियो वाला ही पार्टनर देखता हूं। सप्तम स्थान में मेष राशि है तो वहां सूर्य उच्च का होता है, तो लियो वाला पार्टनर होता है, या बहुत बार तो एरीज होता है या स्कॉर्पियो होता है। ये इसलिए कि मंगल की राशि है, या कैप्रिकॉर्न, बस ये 4 में से एक राशि ज्यादातर जीवन साथी मिलता है आप लोगों को। अब देखिए इस महीने में केयरफुल रहने का डेट मैं बता चुका हूं आपको। हेल्थ के लिए 28, 29, 30 केयरफुल रहना। स्टूडेंट के लिए 3, 4, 5, 25, 26, 27 अच्छा है। सीखने के लिए सभी को अच्छा है, तो ये दिन का एडवांटेज लीजिएगा लर्निंग के लिए। और आपको अभी थोड़ा रिलीफ मिला है जनवरी से, पर्टिकुलरली दिसंबर से ही समझ लीजिएगा। दिसंबर 2025 से जून 2026 तक का जो समय है ये आपको रिलीफ मिला है 6 महीने का। बाद में गुरु महाराज आगे बढ़ जाएंगे और राहु 5th हाउस में अकेला हो जाएगा। ये स्टूडेंट को तकलीफ में डालने वाला है, तो बेटर है आप पहले से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। ये दिन का अच्छा यूटिलाइज करिएगा। 3, 4, 5, 25, 26, 27 का प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो तो 19 तारीख बेस्ट है। 25 से 27 और भी बेस्ट है। आप जिससे प्रेम करते हो उसकी राशि कुंभ हो सकती है। दिखने में आप जितना सुंदर नहीं होगा, कभी कभी उम्र में बड़ा भी पार्टनर होता है आपको जिससे मोहब्बत होती है, क्योंकि शनि की राशि आपके लव हाउस में है। और कुंभ राशि का हो सकता है, यानी कि उसका नाम ग से श से हो सकता है। मैरिज के लिए कोई चांस इस महीने में दिखाई नहीं दे रहा है। शेयर मार्केट, फर्दर इन्वेस्टमेंट 11th में, टू सेल योर स्टॉक 18, 19 एंड टू लर्न समथिंग फ्रॉम शेयर मार्केट 26 एंड 27 इज द बेस्ट डे। शेयर मार्केट में आप लोगों को पेट्रोकेमिकल के शेयर में बहुत फायदा होता है। आप देखिएगा अभी तो शेयर मार्केट में पर्टिकुलरली राहु आपके 5th हाउस में है। दिसंबर 2026 तक शेयर बाजार के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। ये मैंने आपको ईयरली वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। ये 1.5 साल तक, मई 2025 से दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2000, शेयर बाजार से दूर ही रहो तो बेटर है। इस महीने में प्रदोष है 14 मई को और 28 मई को। काम धंधे में आप लोगों का क्या होता है, दिल से काम करते हैं, और काम कभी कभी बहुत होता है, कभी कभी काम ही नहीं होता।
काम में कभी कभी बहुत झगड़े हो जाते हैं, तो 14 तारीख और 28 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। ये प्रदोष की तारीख है, इसमें वक्त लगता है। देखिए कोई वाइन नहीं है, रेमेडीज कोई वाइन नहीं है कि आपने पिया और तुरंत रेमेडीज का इफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभी आपका अगर 9th हाउस में कोई प्लेनेट है तो उसकी इफेक्ट 100% अच्छा मिलता है। बर्थ का 9th हाउस की बात कर रहा हूं, वो डेफिनेटली आपके साथ, आपके नसीब के साथ जुड़ा हुआ पर्सनालिटी होता है, उसके बेनिफिट लिए जा सकते हैं, बट रेमेडीज करते रहो, फायदा होता है। इस महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र है 21 मई को। इस दिन में कोई भी ऑस्पिशियस डेट है, ये शुभ समय, शुभ दिन, कोई चीज खरीदते हो, लंबे समय तक आपके पास रहेगा। लोग गोल्ड खरीदते हैं, कोई चीज का बिगिनिंग करना हो, दुकान है, मकान है, उद्घाटन करना हो, कार खरीदना हो, 21 मई गुरु पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है, बहुत बेहतर बीतेगा। अब देखिए जब वक्त अच्छा होता है तो बहुत समय तक अच्छा रहता है। डिकेड आता है, 10 ईयर्स आता है, अच्छा समय आता है। वो 10 ईयर्स में आप पैसा बचा लोगे तो आपका जीवन संवर जाता है, और उस समय में आप आपका स्टेटस बढ़ा देते हो। जैसे जैसे पैसा बढ़ गया, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देते हो, फिर परेशान होने के धंधे करते, जहां हो वहीं रहो। और पैसा जब तक पैसा जनरेट नहीं करता तब तक आपका लिविंग स्टाइल नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान में रखें। इस महीने में गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र के योग की तारीख है, फिर चंद्र बुध का कपट योग की तारीख है। जैसे 17 मई को चंद्र बुध का कपट योग आपके 8वें स्थान में हो रहा है, यानी कि आपके इन लॉस आपके साथ बार्गेनिंग करेंगे। और 15 मई से 28 मई में शुक्र और बुध का परिवर्तन राजयोग हो रहा है। शुक्र आपके 8वें स्थान का स्वामी है, वो 9वें स्थान में, और 9वें स्थान का स्वामी 8वें स्थान में। मतलब आपके इन लॉस के साथ कहीं ना कहीं कोई ट्रिप ट्रैवलिंग आपका 15 मई से 28 मई में पॉसिबल। कोई ना कोई बहुत बड़ी रिलीजियस ट्रैवलिंग आपको 14 मई से 1 जून में मिलेगा। अगर आप बहुत छोटे लेवल पे हो मेरी तरह, तो रिलीजियस ट्रैवलिंग नहीं मिलेगा तो मंदिरों से मुलाकात तो होगी, कोई ना कोई आध्यात्मिक चीज आपको बहुत नजीक तक छू जाएगी 14 मई से 1 जून में। अच्छा समय है इस महीने में, पर्टिकुलरली 14 मई के बाद सितारे बहुत लाभदायक रहेंगे। 14 मई तक अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखिएगा और ड्राइव शराब पीकर नहीं करिएगा, नहीं तो ये आपको तकलीफ में डाल देगा। 20 अप्रैल से 13 मई तक पर्टिकुलरली आई सेड फ्रॉम नॉट 20 अप्रैल टू 13 मई तक आपको ड्राइव करते हो वो सावधानी से करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।